और इस भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका जल्द ईरान से युद्ध जीत लेगा और ट्रंप ने 2 दिन में ईरान के 58 युद्धपोत तबाह करने की भी जानकारी दे दी। वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने नवरोज की बधाई दी और संदेश दिया ट्रंप को, जिसमें कड़ा जवाब भी है। मुस्तफा खामनी ने धमकी दी है कि अमेरिका इजराइल को जमीन पर युद्ध में हराएगा और इधर इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम में ईरान ने जबरदस्त घुसपैठ करके हड़कंप मचा दिया है। ईरान का पलटवार जारी है। ईरान गिन गिन कर बदला ले रहा है। ईरान अमेरिका इजराइल को बराबर की टक्कर दे रहा है। ट्रंप के जंगी जेट F-35 से ईरान की मिनी मिसाइल टकराई, धमाका हुआ, आग की लपटों में लड़ाकू जेट घिरा। इसके बाद 2 कहानी बनी, एक ईरान सुना रहा है, दूसरी अमेरिका बता रहा है। ईरान का दावा है कि इजराइल अमेरिका से युद्ध में उसने सबसे बड़ा शिकार कर लिया। ईरान ने ट्रंप का F-35 उड़ा दिया। ईरान ने सुपर पावर का घमंड तोड़ने का दावा किया है। अमेरिका ने भी माना कि उसके सबसे घातक जंगी जेट को ईरान के रिवॉल्यूशनरी लड़ाकों ने हिट किया है। जिस जंगी जेट के पास स्टेल्थ पावर है, जिस जंगी जेट को रडार तक नहीं पकड़ सकते, उसे ईरान ने अपनी मिनी मिसाइल से धुआं धुआं कर दिया है। युद्ध इतिहास में पहली बार F-35 को इस तरह पीटा गया है। मगर अमेरिका कह रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी, ईरान की मिसाइल ने F-35 को नुकसान पहुंचाया, लेकिन फाइटर जेट वापस अपने बेस पर लौटने में कामयाब रहा और पायलट पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर अमेरिका की मान ली जाए तो भी ईरान का कारनामा कोई कम नहीं, क्योंकि जिस जंगी जेट को अमेरिका अजेय बताता है, उस पर हमला हुआ है। हमला भी भयानक है। मगर ईरान अकेले ये कैसे कर पाया? अमेरिका अब इसे जानने में लगा हुआ है, क्योंकि ईरान के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं जिससे वो F-35 को ट्रैक कर सके। स्टेल्थ जेट को ट्रैक करने और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से हमले की पावर कुछ ही देशों के पास है। तो फिर ईरान के किस हथियार से F-35 को उड़ाया गया? ईरान ने 358 मिसाइल, जिसे SA-67 भी कहते हैं, इसी के जरिए F-35 पर हमला किया। यह मिसाइल एक तरह का लोइटरिंग ड्रोन है, जो एक इंफ्रारेड सेंसर से लैस होता है। जब जंगी जेट धीमी रफ्तार से उड़ रहे होते हैं तो इससे निशाना साधा जा सकता है। ईरान ने अमेरिका की 1 दर्जन MQ-9 रीपर ड्रोन को 358 मिसाइलों से ढेर कर दिया है। अब F-35 पर हमला होने का मतलब है ईरान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। कम से कम इजराइल तो अभी ईरान पर हमलों की रफ्तार कम नहीं करने वाला। पीएम नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि ईरान में तख्ता पलट तक युद्ध चलता रहेगा। नेतन्याहू ने ईरान के लोगों से अपील की है कि वो सड़कों पर आकर खामनेई सरकार को उखाड़ फेंके। פועלים עכשיו לא רק כדי להשמיד את הטילים הבליסטיים ואת תוכניות הגרעין שנשארו, מעט נשאר, אלא גם להשמיד את התעשיות שמאפשרות לייצר את התוכניות הללו. וכבר עכשיו, לאחר 20 יום, ईरान के तेहरान, परचिन, केरमान, अराक और बंदरे लेंगे पर इजराइल डिफेंस फोर्स का सबसे तूफानी हमला जारी है। लेकिन नेतन्याहू के लिए एक डरावनी जानकारी आयरन डोम टीम से मिली है, जहां ईरान की घुसपैठ के सबूत मिले हैं। इजराइल के एक रिजर्व सैनिक के खिलाफ गंभीर चार्जशीट फाइल की गई है। इजराइल मिलिट्री का यह सैनिक आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम पर काम करता है। चार्जशीट के मुताबिक आरोपी रज कोहेन ने ईरानी ऑपरेटिव्स को आयरन डोम की जानकारी ट्रांसफर की है। रज कोहेन को शिन बेट ने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के बाद गिरफ्तार किया।
ईरान ने इजराइल के एयर डिफेंस ऑपरेशन की सेंसिटिव डिटेल जुटाकर सटीक हमलों को अंजाम दिया है, जिससे अलर्ट होकर इजराइल ने ईरान के जासूसी नेटवर्क पर एक्शन लेना शुरू किया है। मगर नेतन्याहू से ट्रंप की नाराजगी नई टेंशन बढ़ा रही है। ट्रंप ने ईरान के पावर सेंटर पर इजराइल को दोबारा हमला नहीं करने की सख्त चेतावनी दे डाली है। You talked to Prime Minister Netanyahu about attacking the oil and gas fields. Yeah, I did. I told him don't do that, and he won't do that. ट्रंप को एनर्जी सेंटर पर हमले के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। उन्हें यह भी यकीन हो चुका है कि ईरान जल्द सरेंडर नहीं करेगा। इसीलिए अमेरिका ने ईरान में सेना उतारने का सिग्नल दिया है। ट्रंप का प्लान ईरान के खर्ग आइलैंड पर कंट्रोल करने का है, जिससे ईरान की समुद्री नाकाबंदी का तोड़ निकाला जा सके। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस के मुताबिक इस मिशन में अमेरिका 2500 मरीन सैनिकों को खर्ग आइलैंड पर उतारने का प्लान बना रहा है।